अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 27 जनवरी 2026 है। क्या लड़ाई है इन लोगों की जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, मेरे साथ या शहजाद अकबर के साथ। ये इनकी जो लाइफस्टाइल है और जो ये लोग हैं, ये मतलब कि किस तरह हो सकता है कि, और मजीद भी मैं आपको इनके लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये कार्ल ब्लैकबर्ड, ये कौन लोग हैं, इनकी क्या दुश्मनी पाकिस्तानी आवाज़े हक बुलंद करने वाले लोगों से, उर्दू के अंदर जो बात करते हैं, ये इनको तो समझ भी नहीं आती। ये किनका हमारे साथ मसला क्या है। और ये उन 4 लोगों के अंदर शामिल है, बाकियों को भी दिखाऊंगा, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद 4 को कर दी गई है। और इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। बिलखसूस इनको लेके अब ये आयरिश, आपको पता आयरिश लोग जो होते हैं, वो काफी उनका नाम है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लंदन करंट ने जो स्टोरी की है, लंदन करंट कहता है कि जनाब, हिटमैन फॉर हायर, और मजीद आगे लिखते हैं कि आयरलैंड प्रोफेशनल किलर, ये आयरलैंड के प्रोफेशनल किलर्स के तौर के ऊपर इनको कहा गया है। और मैं इससे पहले कि इनकी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं कि ये लोग कौन हैं, इनकी जिंदगी की तस्वीरी झलकियां आपको दिखाऊं कि ये लोग कौन हैं, और डर्टी हैरी की रातों की नींदें क्यों हराम हुई हुई हैं इसकी वजह से, और वो क्या ताल्लुक है। मैं आपको ये जो स्टोरी इस वक्त नजर आ रही है, हिटमैन फॉर हायर, इसकी मैं तफसील आपको जरूर बताना चाहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की तफसील है, चंद सिर्फ, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल की है, लेकिन मैं उसके अंदर तो नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये जो इन्होंने हेडिंग्स लगाई हैं वो क्या है, शायद सुर्खियां क्या है, और फिर इन लोगों की एक दफा फिर मैं आपको निजी जिंदगी की तस्वीरें दिखाऊंगा, और फिर कुछ सवालात रखना चाहूंगा जिसकी वजह से डर्टी हैरी को रात की नींद नहीं आ रही। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, हूं तुसी प्रमोशन भी होने वाली है, लोग मुझे कह रहे थे, कहते हैं सर राजा प्रमोशन भी उसकी होने वाली है, डीजीआईएसआई भी बनना चाहता है, और यहाँ पे एफअप भी हो गया है। मतलब ये फकअप जो हो गया है यहाँ पे, ये कैसे इसको सुधारेगा। लेकिन अब बात की जा रही है, सुर्खियां लगाई जा रही हैं। लंदन करंट कहता है कि वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंकिशाफ किया कि ये जो मेन मास्टरमाइंड है लुईस रीगन, लुई रीगन जो है, उसने मुबैना तौर पर इन हमलों को अंजाम देने के लिए एक पेचीदा साजिश तैयार की थी, और जिससे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मुआहदे के ऊपर कत्ल, ये मैं नहीं कह रहा, ये बरतानिया के लीडिंग, लंदन के लीडिंग अखबार ये कह रहे हैं, और ये जज साहब ने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक रूलिंग दी है इसके ऊपर कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मुआहदे के ऊपर कत्ल की खौफनाक हकीकत वो कहते हैं सामने आई है, जो इंसानी हकूक के वकला और हामियों के लिए संगीन खतरा है। मुख्तसर वो कहते हैं कि ये एक चौंका देने वाला मोड़ है कि हार्ड हिटमैन मुआहदे के ऊपर कातिल को अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर बरतानिया में मुकीम आला प्रोफाइल के पाकिस्तानी सियासी मुखालफिन के खिलाफ पुरतशद्दद हमलों की साजिश का इल्जाम है। बर्मिंगम से ताल्लुक रखने वाले 25 साल लुइस रीगन पर इंसानी हकूक के वकील मिर्जा शहजाद अकबर और सहाफी आदिल राजा को निशाना बनाने के हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद किया गया है, जिनका इरादा गुज़िश्ता माह क्रिसमस ईव 24 दिसंबर 2025 को हमला करने का था। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंकिशाफ किया कि रीगन ने मुबैना तौर पर इन हमलों को अंजाम देने के लिए एक पेचीदा और मंसूबाबंद साजिश तैयार की थी, जिससे मुआहदे पर कत्ल, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की खौफनाक हकीकत सामने आई है, जो इंसानी हकूक के हामियों के लिए संगीन खतरा है। इस मुकदमे में रीगन को कंट्रोलिंग माइंड, मरकजी जहन या मास्टर माइंड करार दिया गया है। इसके इकदामात न सिर्फ मुआशरे में हिटमैनों की मौजूदगी पर सवालात उठाते हैं, बल्कि अकबर और राजा जैसी हक पर शख्सियात की हिफाजत पर भी संगीन खदशात पैदा करते हैं। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ रहा है, ये हार्ड किलर्स, किराए के कातलों की दुनिया में सबसे एक खौफनाक झलक पेश कर रहा है, और सियासी शख्सियात के खिलाफ तशद्दुद के संगीन असरात को वाजे कर रहा है। मजीद आगे वो जो कुछ भी बात लिख रहे हैं, उससे पहले आप मुझे बताएं कि ये जो लोग हैं जिनको इस बंदे ने हायर किया, और जिनकी तस्वीरें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये वो लोग हैं जिनको हायर किया गया। और मजीद वो लिखते हैं, लंदन करंट लिखता है कि ऐसी तशद्दुद आमेज हमलों की मंसूबाबंदियों के बाद अक्सर कम्युनिटीज हिफाजत और आजादाना इजहार राय के मामले में इज्तिमाई तौर पर दोबारा जायजा लेती हैं।
बर्मिंघम के मुबैना किराए के कातिल हिटमैन की तरफ से मुबैना मंसूबे का एक खौफनाक हकीकत को अयां करते हैं, जहां इख्तलाफ राय का इजहार करने वालों को निशाना बनाया जाता है, जिससे कम्युनिटीज को इंसाफ और तहफ्फुज के सतूनों के गिर्द मुत्तहद होने पर मजबूर किया जाता है। अकबर और राजा के गिर्द घूमने वाले वाकयात ने न सिर्फ इनकी हिफाजत के हवाले से तशवीश पैदा की है, बल्कि सरगर्म कारकुनों के लिए हिफाजती इकदाम की जरूरत पर भी बहस को हवा दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालती कार्रवाइयों का किरदार इन वाकयात के बाद इंतहाई अहम होता है। जैसे जैसे अदालतों में इल्जाम, अब यहां पे आपको पता चलेगा कि डर्टी हैरी को, जानी को नींद क्यों नहीं आ रही। डर्टी हैरी को नींद इस वजह से नहीं आ रही, ये जो आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ये आप देख लीजिए, ये इनकी अपनी जाती इन लोगों की तस्वीरें हैं जो इन्होंने पब्लिक अपनी प्रोफाइल्स के अंदर शेयर की हुई हैं। और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालती कार्रवाइयों का किरदार इन वाकयात के बाद इंतहाई अहम होता है, लंदन करंट कह रहा है। और जिस वजह से डर्टी हैरी को नींद नहीं आ रही, लंदन करंट लिखा है, करंट जो लग रहा है डर्टी हैरी को, कि जैसे जैसे अदालतों में इल्जामात सामने आते हैं, वो मुमकिना हमला आवरों को वाज़े पैगाम देते हैं कि ऐसी पुरतशद्दुद और तशद्दुद आमेज साजिशें बगैर सजा के नहीं रह सकती। ये एक लहर की तरह असरअंदाज होता है जो इख्तिलाफ राय के खिलाफ तशद्दुद की समाजी सतह पर मुस्तदगी को उजागर करता है, रिजेक्शन को उजागर करता है। अकबर और राजा के लिए इस अदालत केस का नतीजा देगर जो इसके अलावा दीगर सरगर्म कारकुनों के लिए अहम मिसालें कायम कर सकता है, जो मुस्तकबिल में इख्तिलाफ राय करने वालों के लिए ज्यादा महफूज माहौल को फरोग दे सकता है और इंसानी हकूक के तहफ्फुज को मजमूई तौर के ऊपर महफूज बना सकता है। ये जो बात कर रहे हैं, इसमें बात प्लीज समझने वाली है कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर हो क्या रहा है ग्राउंड के ऊपर। ये लोग हैं जिन्होंने हमला किया, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब ये जो हमला आवर हैं, इनकी तफसीलात जो है वो कार्ल ब्लैकबर्ड 40 साल, बेडवर्थ क्लार्क मैकॉले 39 कॉवेंट्री से यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, और डोनेटो ब्रामर 21 साल का वुड ग्रीन नॉर्थ लंदन से। इन लोगों को हायर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने 25 साल ने किया है, और उसको जज कहता है कि ये किराए के कातलों की कार्रवाई है, और उसको बाकायदा तौर के ऊपर फिर बताता है, लंदन करंट बताता है कि जनाब ये जो लोग हैं ये हिटमैन फॉर हायर हैं, और ये आयरिश प्रोफेशनल है, और इनको हायर किस तरह किया गया, किसने किया गया, उसका ये लिंक बताते हैं कि बाकायदा तौर के ऊपर इनका लिंक जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इनका लिंक एक वीवीआईपी नंबर से था जिसको वो रिपोर्ट कर रहे थे। और अगर इसको आप बेसिक एआई सर्च के अंदर डालें तो उसको वो कोट करता है, जियो न्यूज और जंग न्यूज को कोट करके कहता है कि इन लोगों का राब्ता पाकिस्तान में, इनके मास्टरमाइंड लुई रीगन का राब्ता पाकिस्तान के अंदर था। तो डर्टी हैरी का इस वक्त जो है वो बातचीत पता चलती है कि डर्टी हैरी क्यों परेशान है, और ये लोग आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और ये इनकी पब्लिक प्रोफाइल्स में इन लोगों ने अपनी डाली हुई है, तस्वीरें डाली हुई हैं। अब इन लोगों का पाकिस्तानी सियासत के साथ क्या कोई राब्ता हो सकता है? किसी किस्म का नहीं हो सकता। किसी, इनको पता भी नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत है क्या, और ये मानते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है ये मानते हैं। खासतौर के ऊपर ये कार्ल ब्लैकबर्ड ने अपना बयान दिया अदालत के अंदर आके कि मुझे आदिल राजा को शटअप कॉल देने के लिए भिजवाया गया था, और शटअप कॉल का लफ्ज बरतानवी शहरी इस्तेमाल नहीं करते और यूरोपीय भी इस्तेमाल नहीं करते, ये पाकिस्तान के पंजाब के और इंडिया के पंजाब की एलीट इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान के फौजी अफसरों का ये फेवरेट जुमला है, गिव हिम अ शट अप कॉल। ये शट अप कॉल देने आए थे, और शट अप कॉल जो जिसके बिहाफ पे देने आए थे, वो जाहिर बात है कि इनकी कोई लॉयल्टी तो अगर आप समझ रहे हैं कि होगी, तो किसी चीज से इनकी लॉयल्टी नहीं है, इनकी सिर्फ, और इनको आपने पैसे दिए, और इनको आयरिश वो कहते हैं कि जनाब ये कातिल थे, ये किराए के कातिल थे, किराए के कातिल इनको कहा जा रहा है, और किराए के कातिल कहने वाले बरतानिया का अपना अखबार है। तो जाहिर बात है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इनकी लॉयल्टी जो है वो, किराए का इन्होंने कत्ल तो इन्होंने किया, लेकिन पीछे पैसे सुना है कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट, एक तज्जियाकार ने मुझे बताया, सोर्स ने बताया कि इनको पाकिस्तान से एक बहुत हैवी अमाउंट पे किया गया है, लेकिन आगे इनको उतने पैसे नहीं पे किए गए। और ट्रांजैक्शन जब होती है, मनी की मूवमेंट होती है, तो उसकी तफसीलात भी निकाली जाती हैं, बताई जाती हैं, और 19 फरवरी तक बहुत से मामलात मजीद होंगे, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये लोग जो आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं, ये मास्टरमाइंड ने इनको पैसे कम दिए थे
कितने दिए थे और ये क्या प्ली डील करते हैं, ये प्ली डील करेंगे। ये इन लोगों की तस्वीर है जो आपको नजर आ रही हैं। और आप मुझे बताएं कि ये जो लोग हैं, ये आपको देखने से क्या लगता है कि किस कमाश के लोग हैं। बर्तानिया में भी बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन यहां आपको क्या लगता है कि किस कमाश के लोग हैं और किस लिए आके यहाँ पे बैठे हैं, और डर्टी हैरी की रातों की नींदें जो है वो क्यों जो है वो हराम हुई हुई है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक बहुत अहम तरीन मसले को उजागर कर रहा है कि इनकी नींदें हराम क्यों हुई हुई हैं। अब ये लोग इनसे क्या लॉयल्टी दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो क्यों दिखाएंगे। और मास्टरमाइंड जो है वो भी आया हुआ था, लुई रीगन, 25 साल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और क्राइस्टबर्ग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लुई रीगन जो है वो फिजिकल एजुकेशन का बीएससी ऑनर्स का स्टूडेंट है, और जिसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, और उसको मास्टरमाइंड कहा जाता है। और वो 2 दफा मेरे घर की रैकी करके गया और शहजाद अकबर के ऊपर घर पे हमला करने में वो बराह रास्त इन्वॉल्व था। अब उसको कितने, और वो अपना प्राइवेट वकील लेके आया और उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ आई हुई थी और रो भी रही थी, और कहते हैं जी दुबई वो बहुत ज्यादा जाते हैं, दुबई जो भी जाते हैं, अरशद शरीफ शहीद भी दुबई गए थे, दुबई जाने के बाद क्या हुआ था तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन ये जो हालात हैं ये आपके सामने हैं, और आपको क्या लगता है कि गोरों को आपने हायर किया है तो गोरों की लॉयल्टीज तो नहीं है, गोरों के रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर तो नहीं बैठे हुए कि आप उनको उठवा लेंगे और अपना काम करवा लेंगे। तो यहाँ पे अगर उनको कोई सेंटेंसेस के अंदर जो है वो मिलती है रिलैक्सेशन, क्योंकि अगर तो इनके खिलाफ 100% फुल प्रूफ ना होते सबूत, तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस कभी भी कोई भी आपको वकील सोलिसिटर यूके का यही बताएगा कि इनको चार्ज ना करती। और अभी भी जज साहब ने पूछा, टैन तनवीर उनका नाम है, लेकिन उनको कहा जाता है जनाब टैन अनवार, उनको कहा जाता है जज साहब, ऑनरेबल जज, ऑनरेबल जो है वो जज ने पूछा कि जी टैन इकराम साहब ने, डिप्टी चीफ मैजिस्ट्रेट टैन इकराम ने पूछा कि जनाब इनका मकसद क्या था पीछे प्रोसिक्यूटर से। उन्होंने कहा मकसद अभी तक जो है वो हम उसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं और हम बताएंगे जरूर। एक तरफ ये मामला जहन के अंदर रखिए, दूसरी तरफ ये भी आपने बड़े अरसे बहुत अपना काम चला लिया पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं। शहजाद अकबर पे पहला हमला हुआ, आप लोग जो है वो बच गए थे, आप लोग फिर बहुत खुल गए, और यहाँ पे आपने जो नए ऑफिसर्स भेजे हैं सारे के सारे लंदन एम्बेसी के अंदर जिस वक्त अंडरग्राउंड है, और कुछ आप लोगों के मजीद भी लोग हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है। लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये आगे चल के यूके की पॉलिसी भी बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही है। इमरान खान के मामले के ऊपर भी आपको पॉलिसी चेंज होती भी नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका से हट के वो चाइना के साथ ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी वो रखने जा रहे हैं। आपके साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखना एक चीज है, लेकिन आपको कंट्रोल करने के और भी बहुत से तरीके हैं। बहुत कुछ आपके सरकारी अफसरों जर्नलों ने इंग्लैंड के अंदर सब कुछ लिया हुआ है, यूके के अंदर सब कुछ लिया हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी तक भी बात आगे जाएगी, जा सकती है। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी पकड़ाई जा सकती हैं, और आपको भी पता है कि आप कितने पानी के अंदर हैं। तो डर्टी हैरी साहब, आपको नींद अगर नहीं आ रही तो ना आए, लेकिन बहरहाल यहाँ पे किसी न किसी को स्केप गोट आप बनाना चाहते हैं, तो हमें भी पता है कि आप किसको स्केप गोट बनाना चाहते हैं। वो स्केप गोट क्या खुद बनना चाहेगा, क्योंकि उसने भी तो बर्तानिया आके सेटल होना है, उसके भी तो शशके और प्रोग्राम यही है। तो फिर अभी आप बताएं कि आप किधर जाएंगे, तेरा क्या बनेगा कालिया, बता शाबाश। ठीक है, तो बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही आपको इनसाइट देनी थी इनके थॉट प्रोसेस की, और जिन लोगों के साथ इन्होंने काम करवाया है ये आपको देनी थी, और एक नई गेम डालने की कोशिश जो कर रहे हैं, ब्लेम को शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चोरी थी, कुछ फाहिशा औरतें हैं और इन्होंने रखी हुई है, और कुछ जिन्होंने ईमान अपना बेचा हुआ वो मर्द रखे हुए हैं, वो ये चोरी थी। भाई पूरे का पूरा वेस्टर्न मीडिया, बीबीसी शामिल, हर कोई बता रहा है कि भाई ये चोरी मोरी वाला कोई मामला नहीं है, ये किडनैप, ये गन फॉर हायर है, और इसके ऊपर हर कोई बता रहा है, ए टू जी, बीबीसी एंड टेलीग्राम एंड आप नाम ले, रॉयटर्स, हर कोई बता रहा है, जज ने कह दिया है। लेकिन ये ज्यादा मामे चाचे जो है ज्यादा प्यो बनने के चक्कर के अंदर है। लेकिन आप देख लीजिए कि मामला मजीद खुलेगा, अगर यहां तक खुल गया है तो आगे भी खुलेगा, क्योंकि सदा बादशाही सोने रब की है। और जो है आपने जो बिल्कुल एक, जब हद से बंदा चादर से अपनी चादर से ज्यादा पैर फुलाता है और बहुत ज्यादा फिट जाता है, जो आपको फिट चढ़ी हुई है, तो फिट शाह का इलाज जो है ना वो करने वाला बैठा हुआ है। और यहाँ आपके जो गोरे आका है वो भी अभी करेंगे, आपकी फिट जो है ना उसके ऊपर आपको फैंटी लगेगी अभी, तो तब मजा आएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।